अधिकतर जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या किसी बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं तो साइंस या बायोलॉजी के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ह्यूमन टीथ से रिलेटेड जरूर रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन टीथ दो सेट में डेवलप होते हैं। पहले सेट को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं एंड जो मिल्क टीथ होता है वो बाद में रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ किस एज में आते हैं, कब वो परमानेंट टीथ में रिप्लेस होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा टीथ है ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप्स में से जो कि मिल्क टीथ में एब्सेंट होता है लेकिन परमानेंट के सेट में वो प्रेजेंट होता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स में 2 सेट में टीथ्स आते हैं। पहले सेट को हम लोग मिल्क टीथ एंड दूसरे सेट को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस चूंकि 2 सेट में टीथ आते हैं, 2 बार टीथ आते हैं, इसको हम लोग डाइफाइडोंट कहते हैं। मिल्क टीथ के अगर हम लोग नेम बहुत पूछा जाता है, नेम की बात करें तो मिल्क टीथ को हम लोग टेम्पोररी और डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिल्क टीथ के अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें किस एज में फॉर्म होता है तो 6 to 24 मंथ में ये फॉर्म होता है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और ये परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाता है एट अ एज ऑफ 6 to 12 ईयर में। मिल्क टीथ की संख्या ह्यूमन बींग्स में 20 होती है। ईच जा में 10 की संख्या में ये टीथ होते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ ईच जा। इट मींस 1/2 ऑफ ईच जा में जो टीथ की अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। अब इसको समझिए, ये देखिए इस तरीके से अपर जा, इस तरीके से लोअर जा। अपर जा में ये पोजीशन हो गई एंड लोअर जा में ये पोजीशन हो गई। अब ये डेंटल फार्मूला क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ ईच जा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि डेंटल फार्मूला एक्चुअल में बनाया कैसे गया है, क्या अरेंजमेंट होती है जामे। तो आप बिल्कुल बायोलॉजी की क्लास बेसिक टू एडवांस हम लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक्स के वीडियोस हम लगातार लेकर के आते रहें। तो चलिए यहां पे देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ ईच जा। इट मींस यहां पे 1/2 ऑफ ईच जा, ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहां पे लोअर जा में ये एक हाफ हो गया, दूसरा हो गया। अब यहां पे देखिए डेंटल फार्मूला 4 टाइप्स के टीथ्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। चारों का नाम इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अपॉन इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इनटू 2, ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है। इस डेंटल फार्मूले में इस 4 टाइप्स के अरेंजमेंट टीथ्स की बताई गई है। कहां पे, 1/2 ऑफ ईच जा में बताया गया है। अब मिल्क टीथ के फार्मूले को समझे तो यहां पे इंसाइजर की संख्या 1/2 ऑफ ईच जा में 2102 है। इट मींस यहां पे इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 0 एंड मोलर की संख्या कितनी है, 2। इट मींस 1/2 ऑफ ईच जा में ये है। अब इधर कितना होगा, 2102। यही सेम अरेंजमेंट यहां पे होगा, 2102, यहां पे होगा 2102। ये देखिए पूरा हमारा डेंटल सेट हो गया। इट मींस इस तरीके से बच्चों के अंदर जो टीथ्स की होती है वो अरेंजमेंट होती है। अब आप अच्छे तरीके से डेंटल फार्मूला को समझ गए होंगे। बेसिकली ये जो बात कर रहा है टीथ्स इन 1/2 ऑफ ईच जा, तो 1/2 ऑफ ईच जा में 5 की संख्या। अब देखिए यहां पे अपर जा में 2 5 का सेट है तो यहां पे 5 एंड 5 टोटल कितना है, 10 हो जाएगा अपर जा में, 5 यहां पे, 5 यहां पे, टोटल कितना हो जाएगा, 10 लोअर जा में। इसलिए यहां डेंटल फार्मूले में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इनटू 2 लिखा रहता है। और यहां पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 213325, 5 इंटू 2 10 अपर जा में, 5 इंटू 2 10 लोअर जा में। क्योंकि यहां पे 1/2 ऑफ ईच जा में सेट को वो दिखाता है तो 5 की संख्या है, तो 10 अपर जा में हो गई, 10 लोअर जा में मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों में। अब कौन सा टीथ एब्सेंट होता है जो हमारा क्वेश्चन था, यहां पे देखिए प्रीमोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रीमोलर की संख्या दोनों जगहों पे, इट मींस अपर जा लोअर जा पे क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों में मिल्क टीथ बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि
प्री मोलर की संख्या क्या होगी, 0 होगी। प्री मोलर एब्सेंट होगा और एडल्ट में प्री मोलर प्रेजेंट होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इंसाइजर की संख्या कितनी होगी बच्चों के अंदर मिल्क टीथ में, और कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे हम लोग इंसाइजर की संख्या देखें तो अब आप आराम से काउंटिंग कर सकते हैं, अपर जा लोअर जा में 2 + 2 4 एंड 2 + 2 4। इट मींस टोटल यहां पे डेंटल फार्मूला भी कहता है 2 + 2 4 × 2। इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ध्यान रखिएगा। कैनाइन की संख्या अपर जा में भी 1 1 है और इधर पे भी 1 1 है, तो टोटल कितना हो गया 1 1 2 एंड 1 1 2 2 2 कितना हो गया 4। यहां पे हो गया कैनाइन की संख्या। कैनाइन की संख्या 4 होती है बच्चों में मिल्क टीथ में, एंड प्री मोलर की संख्या तो एज डिसाइड है 0 होती है। और यहां पे मोलर की संख्या बात करें तो 1/2 ऑफ ईच जा में 2 2 है, तो 4 अपर जा में हो गया, 4 लोअर जा में हो गया, 8 हो गया जो है मोलर की संख्या। अगर इसको काउंट कर दे तो टोटल आएगा कितना 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों में। मिल्क टीथ की संख्या टोटल 20 होती है। यहां पे हमारा मिल्क टीथ का वीडियो होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए कॉम्पिटिटिव टॉपिक के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।